हरगोविंद श्रीवास्तव से देखिए क्या वार्तालाप कर रहे हैं। कान्हा जी, कान्हा वाले, मेरा नाम लाला जी है। लाला जी, और एक बात कान खोल सुन लो। बोलिए। ठाकुर साहब का आने का वक्त हो गया है। कुर्सी की सफाई हो गई? ठीक है, हो गई, हो गई। साइड में लगो, ठाकुर साहब आ रहे हैं। आइए। हेलो, हाँ भाइयों, फसल तैयार है, ठाकुर साहब पहुंच रहे हैं। कोई भी किसान अलग अपनी फसल का एक भी दाना नहीं बेच सकता। इनके बड़े बड़े गोदाम हैं, उन्हीं गोदाम पर ये कम दामों में गरीब किसानों का अनाज खरीदा करते हैं और जिसे रुपए की आवश्यकता होती है 10, 20, 50 हजार ये कर्जा दिया करते हैं। जो किसान नहीं दे पाते हैं उनकी जमीन गिरवी के तौर पर इनके पास जमा कर ली जाती है। कम 100-150 बीघे जमीन इन्होंने किसानों को कर्जा दे करके हड़प रखा है। बेटा राहुल के तू काहे कि तुम्हारी बहुत शिकायत आने लगी। नहीं नंबरदार, डबल ड्यूटी करते हैं। लेकिन ये मालूम होना चाहिए तुम्हें जी, यहाँ गुस्ताखी की सजा मौत है। अगर ठाकुर की गुलामी को पसंद नहीं है तो छोड़कर किसी बनिए की नौकरी कर लो। नहीं नंबरदार, ड्यूटी तो हम बराबर करते हैं। हाँ, अगर ड्यूटी करना है तो हमने एक बात अपनी खोपड़िया में बसा कर रखो, कभी धोखा नहीं खाओगे। एक कहावत कही गई है कि ठाकुर माने आए गए से और विप्र माने खवाए से, और लाला माने लिहे लिहे से और सूद माने। अगर हमारी बात अपनी खोपड़िया में बसा कर रखोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। लाला, ये बताइए अब तक कितने किसान कर्ज के रूप में कितना रुपया ले जा चुके हैं? ठाकुर साहब, इस समय हमने किसानों को कम से कम 2.5 लाख रुपए बांट दिए हैं और उनके कागजात वो भी मेरे पास है, दस्तखत सहित। शाबाश लाला। और ये बताइए अब तक इस इलाके के कितने किसानों की कितनी जमीन अपने पास गिरवी के रूप में आ चुकी है? ठाकुर साहब, इस समय किसानों की जमीन अपने पास 150 बीघे अंडर में आ चुकी है और उनके कागजात वो भी मेरे पास है, अंगूठा सहित। शाबाश लाला, शाबाश लाला। अगर कोई भी किसान कर्जा मांगने के लिए आता है, अगर 10 मांगता है तो 20 देने की कोशिश करो। एक दिन सारे किसानों की जमीन जब हमारे अंडर में होगी तो हम उन्हें समझाएंगे कि ठाकुर की गुलामी क्या होती है। इसी वक्त सारे इलाके में ऐलान करवा दिया जाए, सभी किसानों की फसल पक चुकी है, कट कर उनके घर पहुंच चुकी। ऐलान कर दो सारे इलाके में कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी में बेचने के लिए नहीं जाएगा। सबकी खरीदारी होगी, वो भी हमारे यहाँ कम रेट में। आज ही ऐलान करवा दिया जाए, अगर ठाकुर की बातों का उल्लंघन कोई करता है या उंगली उठाता है तो उसके हाथों को काट दो। नजर उठाकर चलने की जरूरत करता है तो उसकी आंखें निकाल लो। सर उठाकर चलने की जरूरत करे तो कसम है चोटिया की, हम तुम्हें छूट देते हैं उसके सर को कलम कर। ऐलान करवा दिया जाए, अपने आदमियों को सारे इलाके में फैला दिया जाए। सब नजर रखो, कोई भी किसान शहर की मंडी की तरफ नहीं जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले प्रमुख जी का फोन आया था, हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। जब तक वापस ना लौटे सभी किसानों पर सख्त नजर रखना। लाला जी, अभी अभी ठाकुर साहब ने कहा है पूरे गांव में ऐलान कर दो, कोई भी किसान अपना
अनाज लेकर शहर की मंडी बेचने नहीं जाएगा जी। जो भी देंगे लाके हमारे ठाकुर साहब को अनाज देंगे। ऐलान कर दो। सुनो सुनो, यहाँ के किसानों और नगरवासियों सब लोगों को सूचित किया जाता है कि कोई किसान शहर की मंडी में गल्ला बेचने नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो मारा जाएगा, हमारे ठाकुर साहब मारेंगे। गल्ला बेचेंगे तो हमारे ठाकुर साहब के यहाँ देंगे, वही कम रेट में देंगे। आप लोग समझ लीजिए, गल्ला कतई बाहर बेचने शहर की मंडी में नहीं जाएंगे। क्या मैं सुन रहा हूँ ठाकुर धनंजय सिंह ने ऐलान करवाया है कि बिंद्रावन गांव के जितने किसान हैं शहर की मंडी में अनाज बेचने नहीं जाएंगे और बेचना है तो हमारी हवेली पर बेचें। ये भी जानता हूं कि ठाकुर सस्ते भाव में लेते हैं, 8-9 रुपए किलो लेते हैं। शहर की मंडी में 30-25 रुपए किलो है, लेकिन क्या करेंगे, बिंद्रावन गांव में हमें रहना भी है। अभी मेरा बेटा शिव आएगा तो मैं उससे यही बात कहूँगा। हाँ भाइयों, अभी एक सीन पहले आपने बदमाश शंकर को देखा था और इस सीन में आप इस राम प्रसाद के बेटे शिवा को आप देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे के चेहरे से मिलते जुलते हैं, हम शकल हैं। देखिए संगीत में हम शकल का क्या खामियाजा होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये बदमाश शंकर और ये गरीब किसान का बेटा शिवा दोनों एक दूसरे के हम शकल हैं, हम शकल का खामियाजा देखिएगा। बाबूजी, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। आखिर वो कौन सी बात है बाबूजी जो आप उसे बताना चाहते हैं? बाबूजी बता रहा हूँ। मेरे बेटे शिवा फसल कट गई, आधा अनाज रख लेते हैं खाने को, आधा अनाज ठाकुर को दे करके इस तरह हमको राहत बेटा शिवा, मेरा कहना है कि इस बार जो फसल कटकर अपने घर में आई है, आधा अनाज ठाकुर को की हवेली पर पहुंचा दो और आधा अनाज खाने के लिए रख लो ताकि ठाकुर नाराज न हो। पिताजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सारी जमीन गिरी हमारी पड़ी, कर्ज से सर हमारा दबा जा रहा, आज घुट घुट कर जीने को मजबूर हो, सर उठा कर मुझसे चला रहा। बाबूजी, आज हम इतने लाचार और बेबस हो चुके हैं बाबूजी कि सर उठा के चल भी नहीं सकते। पिताजी, सर बाला में शादी जब रुपया कुछ नहीं आता, जमींदार से मालूम पिताजी, बस इसी बात से बेटा मजबूर सोचने में रहा पिताजी, हमने भी कुछ सोचा है, अगर सलाह अच्छी लगे तो जरूर बताना बाबूजी। क्या कहना चाहते हो साफ साफ बताओ।